हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेली रूटीन के बारे में। हमसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज़ योर डेली रूटीन। हिंदी में तो हम बताने में काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं कि हमारा डेली रूटीन क्या है। जैसे हम सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, स्कूल जाते हैं और बाकी चीज़ें। लेकिन जब ये बात इंग्लिश की आती है तो हम थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी वर्किंग प्रोफेशन में हैं लेकिन आपको नहीं पता कि आपको अपना डेली रूटीन कैसे बताना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। हमारे डेली रूटीन में सबसे पहले शामिल है हमारा सुबह उठना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं। उसको इंग्लिश में कहेंगे आई वेक अप एट। यहाँ पे 6 AM लिखा है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आप जब भी सुबह उठते हैं, आप 6 बजे उठ सकते हैं, 7 बजे भी उठ सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे, आई वेक अप एट 6 AM, या फिर आप कर सकते हैं आई वेक अप एट 5 AM। अगर आप अर्ली बर्ड हैं तो आप 5 AM कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा लेट उठते हैं तो आप 8 AM भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आई वेक अप एट 6 AM, मैं 6 बजे उठता हूँ। या फिर इसकी जगह आप ये भी कह सकते हैं, आई गेट आउट ऑफ माई बेड एट 6 AM। आई गेट आउट ऑफ माई बेड एट 6 AM, मैं 6 बजे अपने बिस्तर से उठ जाता हूँ। ठीक है, तो आप पहला सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं और आप दूसरा सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं। आई वेक अप एट 6 AM, मैं 6 बजे उठता हूँ। या फिर आई गेट आउट ऑफ माई बेड एट 6 AM, मैं 6 बजे अपने बिस्तर से उठ जाता हूँ। तो ये हमारा क्या है, पहला सेंटेंस। इन दोनों में से आप कोई एक ही बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुबह उठने के बाद हम क्या करते हैं उसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं, आप इन तीनों में से कोई भी एक चुन सकते हैं। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि अपने दिन की शुरुआत वो चाय के साथ करते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम से करते हैं। और कुछ लोग अपने दिन की शुरुआत ध्यान से करते हैं, मतलब कि मेडिटेशन करके। तो आप क्या कह सकते हैं, आई स्टार्ट माई डे विद अ कप ऑफ टी। आई स्टार्ट माई डे विद अ कप ऑफ टी, मैं अपने दिन की शुरुआत चाय के साथ करता हूँ। दूसरा है, आई स्टार्ट माई डे विद एक्सरसाइज। आई स्टार्ट माई डे विद एक्सरसाइज, मैं अपने दिन की शुरुआत व्यायाम से करता हूँ। तीसरा है हमारा, आई स्टार्ट माई डे विद मेडिटेशन। यहाँ पे डे होगा, ठीक है, डे। आई स्टार्ट माई डे विद मेडिटेशन, मैं अपने दिन की शुरुआत ध्यान से करता हूँ। तो अगर आप चाय पर्सन हैं तो आप कह सकते हैं आई स्टार्ट माई डे विद अ कप ऑफ टी। अगर आप अपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करते हैं तो आप कह सकते हैं आई स्टार्ट माई डे विद एक्सरसाइज। लेकिन अगर आप थोड़े स्पिरिचुअल टाइप के इंसान हैं जिनको मेडिटेशन करना पसंद है तो आप कह सकते हैं आई स्टार्ट माई डे विद मेडिटेशन। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा सेंटेंस होगा। पहला सेंटेंस हमारा क्या था, आई वेक अप एट 6 AM, या फिर आई गेट आउट ऑफ माई बेड एट 6 AM। उसके बाद दूसरा आप ये सेंटेंस, तीनों में से कोई एक आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। ठीक है, तीसरे सेंटेंस की बात करें तो हम क्या कहेंगे, माई मॉर्निंग रूटीन इंक्लूड्स एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट। मेरी सुबह की दिनचर्या में व्यायाम, ध्यान और स्वस्थ नाश्ता शामिल है। ठीक है, आपने इसको क्या किया, आपने इसको समरी करके बता दिया कि मेरे सुबह की जो दिनचर्या है उसमें ये चीज़ें शामिल हैं, जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन और हेल्दी ब्रेकफास्ट। हो सकता है आप एक ऐसे इंसान हो जो एक्सरसाइज भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं और हेल्दी ब्रेकफास्ट खा के अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं, माई मॉर्निंग रूटीन इंक्लूड्स एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। मेरी सुबह की दिनचर्या में व्यायाम, ध्यान और स्वस्थ नाश्ता शामिल है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप करते हैं नाश्ता। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 AM,
मैं 8 बजे नाश्ता करता हूँ। ये टाइम आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 AM। मैं 8 बजे नाश्ता करता हूँ। या फिर आप चाहें तो केवल ये सेंटेंस बोलें, इसको आप स्किप कर सकते हैं, या फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये सेंटेंस आप बोलें अगर आपको ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट हम क्या करते हैं? अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम स्कूल जाएंगे, अगर हम किसी वर्किंग प्रोफेशन में हैं तो हम काम के लिए जाएंगे। सो आफ्टर ब्रेकफास्ट आई गेट ड्रेस्ड एंड देन गो टू स्कूल, या फिर देन आई गो टू वर्क। आफ्टर ब्रेकफास्ट नाश्ते के बाद आई गेट ड्रेस्ड मैं तैयार होता हूँ, देन आई गो टू स्कूल और फिर स्कूल जाता हूँ, या फिर कह सकते हैं देन आई गो टू वर्क मैं फिर काम पर जाता हूँ। ओके, ब्रेकफास्ट के बाद क्या बोलेंगे? आफ्टर ब्रेकफास्ट आई गेट ड्रेस्ड एंड देन आई गो टू वर्क, या फिर स्कूल। नाश्ते के बाद मैं तैयार होता हूँ और फिर स्कूल जाता हूँ या फिर काम पर जाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आई टेक अ लंच ब्रेक एट 2 PM। मैं 2 बजे लंच ब्रेक लेता हूँ। हम स्कूल में हैं या फिर ऑफिस में हैं तो लंच ब्रेक होता है, तो क्या कह सकते हैं? आई टेक अ लंच ब्रेक एट 2 PM। मैं 2 बजे लंच ब्रेक लेता हूँ। ओके, उसके बाद हमारा आता है आफ्टरनून, दोपहर की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, इनमें से आप कोई भी एक बोल सकते हैं। जैसे इन द आफ्टरनून आई गो फॉर अ वॉक। इन द आफ्टरनून आई गो फॉर अ वॉक। दोपहर में मैं सैर करने या फिर टहलने जाता हूँ। वॉक को हम सैर करना या टहलना दोनों बोलते हैं। ठीक है, इन द आफ्टरनून आई गो फॉर अ वॉक। दोपहर में मैं टहलने या सैर करने जाता हूँ। नेक्स्ट है हमारा इन द आफ्टरनून आई टेक अ नैप। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दोपहर में एक झपकी ज़रूर लेते हैं। ठीक है, इन द आफ्टरनून आई टेक अ नैप। दोपहर में मैं एक झपकी लेता हूँ। नैप का अर्थ होता है कि 10 to 15 मिनट या फिर 20 मिनट की एक नींद लेना। ठीक है, थर्ड है हमारा इन द आफ्टरनून आई कैच अप विद माई फ्रेंड्स। दोपहर में मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ। इन द आफ्टरनून आई कैच अप विद माई फ्रेंड्स। तो आपके हिसाब से जो भी सूटेबल हो आपके लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर स्कूल या फिर यहाँ पे वर्क। आफ्टर स्कूल या फिर आफ्टर वर्क आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली और माई फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे आफ्टर वर्क और स्कूल दो में से आपको कोई एक ही बोलना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बोलेंगे आफ्टर स्कूल, और अगर आप वर्किंग है तो आपको क्या बोलेंगे? आफ्टर वर्क। आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली। मैं अपने परिवार के साथ समय बिताता हूँ, या फिर यहाँ पे फ्रेंड्स भी कर सकते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ समय बिताता हूँ। आफ्टर स्कूल आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली। स्कूल के बाद मैं अपने परिवार के साथ समय बिताता हूँ, या फिर आप कह सकते हैं आफ्टर वर्क, काम के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ समय बिताता हूँ। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी और अगर आप वर्किंग हैं तो भी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इवनिंग। क्या है हमारा? इवनिंग। इन इवनिंग आई वॉच टीवी और अ मूवी। शाम में मैं टीवी या फिल्म देखता हूँ। इन इवनिंग या फिर इन द इवनिंग आई वॉच टीवी और अ मूवी। शाम में मैं टीवी या फिल्म देखता हूँ। नेक्स्ट है इन इवनिंग आई गो फॉर अ वॉक। शाम में मैं टहलने जाता हूँ। ये दोनों सेंटेंस में से आप कोई एक ही बोलेंगे। इसकी जगह आप और भी कुछ बोल सकते हैं, जैसे कुछ लोग शाम को, जैसे स्पेशली बॉयज़, जिम जाते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं? इन इवनिंग आई गो फॉर अ वॉक, सॉरी, इन इवनिंग आई गो टू जिम। शाम को मैं जिम जाता हूँ। या फिर एक सेंटेंस और बोल सकते हैं जो आपने आफ्टरनून में यूज़ किया है, जैसे इन इवनिंग आई कैच अप विद माई फ्रेंड्स।
शाम को मैं अपने दोस्तों से मिलने जाता हूँ। तो 4 प्रकार के सेंटेंस हो गए, जैसे इन इवनिंग आई वॉच टीवी और अ मूवी, शाम में मैं टीवी या फिल्म देखता हूँ। इन इवनिंग आई गो फॉर अ वॉक, शाम में मैं टहलने जाता हूँ। या फिर इन इवनिंग आई गो टू द जिम, शाम में मैं जिम जाता हूँ। या फिर इन इवनिंग आई कैच अप विद माई फ्रेंड, शाम को मैं अपने दोस्तों से मिलने जाता हूँ। ठीक है, तो आप चारों सेंटेंस में कोई भी एक अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप शाम को करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इवनिंग के बाद, आफ्टर दैट आई मेक डिनर एंड वॉश डिशेज। आफ्टर दैट आई मेक डिनर एंड वॉश डिशेज, उसके बाद मैं रात का खाना बनाता हूँ और बर्तन धुलता हूँ। ठीक है, खाना बनाने के बाद हम बर्तन ही धुलेंगे। सो आफ्टर दैट आई मेक डिनर एंड वॉश डिशेज, उसके बाद मैं रात का खाना बनाता हूँ और बर्तन धुलता हूँ। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव डिनर एट 10 PM, मैं 10 बजे खाना खाता हूँ। आई हैव डिनर एट 10 PM। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा बिफोर गोइंग टू बेड आई ब्रश माई टीथ। बिफोर गोइंग टू बेड आई ब्रश माई टीथ, सोने से पहले मैं ब्रश करता हूँ। ये एक गुड हैबिट है जो कि हम सब के अंदर होनी चाहिए कि दिन में हम 2 बार ब्रश करें, एक बार सुबह और एक बार सोने के पहले, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, बिफोर गोइंग टू बेड आई ब्रश माई टीथ, सोने से पहले मैं ब्रश करता हूँ। नेक्स्ट है हमारा बिफोर गोइंग टू बेड आई प्लान माई डे फॉर टुमारो। बिफोर गोइंग टू बेड आई प्लान माई डे फॉर टुमारो। ठीक है, सोने से पहले मैं कल के लिए अपने दिन की योजना बनाता हूँ। ठीक है, कुछ लोग सोने से पहले क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। कुछ लोग सोने से पहले अगले दिन वो क्या करने वाले हैं उसकी योजना बनाते हैं। और कुछ लोग सोने से पहले पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी कर सकते हैं बिफोर गोइंग टू बेड आई रीड अ बुक। ठीक है, सोने से पहले मैं किताब पढ़ता हूँ। तो आप तीनों में से जो भी आपके लिए सूटेबल हो आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आई गो टू बेड एट 11 PM, मैं 11 बजे सोने जाता हूँ। स्टूडेंट यहाँ पे 10 PM कर सकते हैं। ओके, आई गो टू बेड एट 11 PM, मैं 11 बजे सोने जाता हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है एट द एंड ऑफ द डे आई रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट आई हैव अकॉम्प्लिश्ड। दिन के अंत में मैं अपनी उपलब्धियों पर विचार करता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे आई रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट आई हैव अकॉम्प्लिश्ड। नेक्स्ट है हमारा एट द एंड ऑफ द डे आई फील ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई हैव। दिन के अंत में मेरे पास जो है उसके लिए मैं आभारी महसूस करता हूँ या फिर आभार व्यक्त करता हूँ। जब भी हमारे दिन का अंत होता है या फिर हमारा दिन कंप्लीट होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, बैठ के थोड़ा टाइम लेते हैं और सोचते हैं कि आज दिन भर में मैंने क्या अकॉम्प्लिश किया, क्या हासिल किया या क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं कि उनके लिए जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, छोटी से छोटी ब्लेसिंग्स, उनके लिए वो भगवान को शुक्रगुजार करते हैं या फिर धन्यवाद कहते हैं। ठीक है, तो आप दोनों में से जिस भी प्रकार के पर्सन हैं आप उस हिसाब से अपने सेंटेंस चुन सकते हैं। ओके, लास्ट में क्या है, माई डेली लाइफ इज़ क्वाइट बिजी एंड सिंपल। मेरी दैनिक दिनचर्या व्यस्त और सरल है। मेरी दैनिक दिनचर्या काफ़ी व्यस्त और सरल है। माई डेली लाइफ इज़ क्वाइट बिजी एंड सिंपल। तो इतने हमारे सेंटेंस थे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमको अपना डेली रूटीन कैसे बताना है। जब भी हमसे कोई इंग्लिश में पूछे कि व्हाट इज़ योर डेली रूटीन, सो आई होप अब आप कंफर्टेबल होंगे अपना डेली रूटीन बताने के लिए। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।